गिफ्ट करना है। कुरान पाक एक ऐसी किताब है जो अल्लाह के यहाँ महफूज है और अल्लाह ने इसकी कसम दी है कि इसको कोई बदल नहीं सकता। अगर हम इस पर अमल करें तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। मैं क्या बयान करूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। अल्लाह ने सब कुछ नाज़िल कर दिया है कुरान में। अम्मा आयशा से किसी ने पूछा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है, तो अम्मा आयशा फरमाती है कुरान कुरान कुरान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुरान पढ़ा करो, कुरान पढ़ा करो, ये क़यामत के दिन तुम्हारी सिफारिश करेगा। तो जनाब मेरे बहुत ही प्यारे भाई हैं, जनाब दोस्त हैं, तो जनाब बिस्मिल्लाह जी व्हाट्सएप बहुत सुनाए। आपकी तबीयत कैसी है? तो अभी अभी आप कितने अच्छे के लिए आए हैं? जी माशाल्लाह, ये देख लें, ये अमेरिका से आए हुए हैं, तो बात देखिए माशाल्लाह यानी रश्क आता है ये देख के। यानी ये माशाल्लाह के हमारा अरबास ये वो लामा साहब ने कहा ना कि जब मैं गया ना जी, तो मैंने उधर मुझे इस्लाम नजर आया है जी। कहते अरब में जब गया तो मुझे उधर में इस्लाम नजर आया, और तो इधर जब मैं आया तो मुझे सिर्फ मुसलमान नजर आया है जी। तो ये है कि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये बाकी आपकी फितरत पे नूरी है ना नारी है जी। तो हमारी अक्सरियत कुरान पाक को तर्जमे से नहीं पढ़ती, पर साहब हमारी कोशिश है, हम कुरान पाक यूज करते हैं कि कुरान पाक को तर्जमे से पढ़ा जाए। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने कुरान की एक आयत को समझ के पढ़ लिया ना, अल्लाह की राह में एक सुरखरूप सदका किया उसने। तो अल्लाह कुरान पाक में फरमाते हैं इंसान को वही मिलेगा जो उसने कोशिश की। तो आज हमारी भी कोशिश, हम कुरान पाक गिफ्ट करते हैं, अल्लाह इस कोशिश को कबूल करे यानी इसमें कोई राकारी ना हो। अल्लाह इस कोशिश को हमारी को कबूल करे और हमें अमल करने की और कुरान पढ़ने की तर्जमे के साथ तौफीक दे। तो जनाब बादशाह बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह जी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद जी, जावाजी।